आज हम लोग टेंस का सेकेंड सेगमेंट पढ़ने वाले हैं। तो टेंस का सेकेंड सेगमेंट क्या होता है? टेंस का सेकेंड सेगमेंट पहले हम लोग फर्स्ट सेगमेंट में पढ़ चुके थे, सिंपल ग्रुप। तो सेकेंड सेगमेंट में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस ग्रुप। कॉन्टिन्यूअस ग्रुप, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कॉन्टिन्यूअस ग्रुप। हम लोग ये जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस जो शब्द है वो, ये जो कॉन्टिन्यूअस जो शब्द है ये कहाँ से है? कॉन्टिन्यू से है, कॉन्टिन्यू से आया, कंटिन्यू, कंटिन्यू से आया। और कंटिन्यू का दूसरा रूप हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। कंटिन्यू से आया और प्रोग्रेस से आया, है ना? प्रोग्रेस मतलब क्या? प्रोग्रेस से आया, ठीक है ना? किससे आया? प्रोग्रेस से। तो प्रोग्रेस और कंटिन्यू, प्रोग्रेस मतलब जारी रहना, जारी रहना। कंटिन्यू का भी अर्थ वही होता, प्रोग्रेस का भी अर्थ जारी रहना। प्रोग्रेस मतलब चलते ही रहना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं चलते रहना। समझ में? यानी कि कॉन्टिन्यूअस ग्रुप हमको क्या बताता है कि कॉन्टिन्यूअस ग्रुप हमको क्या बताता है? टेंस का हम लोग कॉन्टिन्यूअस ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? किसी भी कार्य का एकदम चलते ही रहना, उसी को हम लोग क्या बनेंगे? कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैं खड़ा हूं। अभी देखो मैं खड़ा हूं, खड़ा होने का काम अभी भी जारी है, चल रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यू, यानी कि कॉन्टिन्यूअस ग्रुप कहते हैं, है ना? ये प्रेजेंट में मैं बोल रहा हूं कि मैं खड़ा हूं, हो सकता है कि मैं खड़ा था, है ना? मैं खड़ा था, ये भी था, है ना? तो इसी प्रकार से अगर प्रेजेंट प्रेजेंट में बोलेंगे तो मैं खड़ा हूं, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें इसमें जारी होना, इसमें जारी होना और या फिर किसी काम का चलते रहना, ये आएगा, ठीक है? किसी काम का चलते रहना होगा, किसी भी कार्य का। अगर कंटिन्यू है तो हम उसको क्या कहेंगे? वह जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस किस में बनेगा? कॉन्टिन्यूअस ग्रुप का बनेगा। यह कॉन्टिन्यूअस ग्रुप क्या होगा? एक नंबर में कॉन्टिन्यूअस ग्रुप का होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ये प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकते हैं, ठीक है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या रहेगा? इसमें हा, हम तो जानते हैं कि इसमें हा आएगा, हा आएगा तो प्रेजेंट में होगा, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है? जारी रहना या चलते रहना, इसीलिए इसी इसका क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में जब भी कॉन्टिन्यूअस ग्रुप में आएगा, जब हिंदी में जब हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो उस समय क्या होगा? इसमें रहा, रहा होगा, है ना? ये रहा जो है एक क्या होगा? ये इसका इंडिकेशन होगा, क्या? कॉन्टिन्यूअस का, है ना? और ऐसे भी सेंटेंस आ जाएंगे, जैसे मैं खड़ा हूं, उसमें जैसे मैंने बोला कि लेकिन इसमें रहा नहीं आया, तो ये समझना है कि कार्य जो है, वो काम जो है, वर्ब वाला जो काम होता है वो हमेशा क्या होता है? वो चलते रहेगा, कंटिन्यू। ऐसा प्रतीत होगा कि वो कंटिन्यू है, तो हम उस प्रकार के सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस में ही गिनती करेंगे, है ना? उसमें वो नहीं देखेंगे कि यहाँ पर रहा है, रही है, ऐसा है या नहीं है, वो मायने नहीं रहता है ना? अब ध्यान से आगे समझते हैं
कि पहला जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हा आएगा, यानी कि हा वाला जितने भी आएंगे एंडिंग ऑफ द वर्ब्स, तो वो क्या रहेगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आएगा। नंबर 2 आएगा क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में थ ग्रुप का आएगा, है ना, जैसे इसमें थ ग्रुप का आया। और तीसरा आएगा, क्या आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आएगा, ग आता, वो तो जानते हैं, फ्यूचर में जितने भी फ्यूचर बनेंगे वो ग से ही बनेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग आएगा, यहाँ पर ग आता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कॉन्टिन्यूअस यानी कि रहा आएगा, तो इसमें प्रेजेंट में क्या आएगा, प्रेजेंट में रहा है, क्या आएगा, रहा है, ह ग्रुप आएगा, तो है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से आएंगे, है ना, रही है, रहे हैं, है ना, इसी प्रकार से आएंगे ये कॉन्टिन्यूअस में, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जब बात आएगा तो क्या होगा, रहा था आएगा, था है, तो इसमें क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से आएंगे, है ना। जब फ्यूचर का बात आएगा, हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो रहा होगा, रही होगी, क्या आएगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और भी चीज आएंगे, है ना, रहा हूंगा, ये भी आएगा, ठीक है ना। ये इतना तक समझ में आपको आ रहा है ना। ये क्या हिंदी क्लू मैंने बताया, ये हिंदी क्लू है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे में हम एग्जाम्पल लेते हैं हिंदी का, जैसे मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, ये है, ठीक है ना। इसमें रहा है आया, इसीलिए प्रेजेंट में आया, इसीलिए हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। उसके बाद देखो, मोहन पढ़ रहा था, एक ही सेंटेंस को मैं तीनों ये में ले रहा हूँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में ले रहा हूँ। ये प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में क्या, दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, मैं खेल रहा था, ये आ गया, मैं खेल रहा था, यहां पर आ गया। वह पढ़ रही होगी, वह पढ़ रही होगी, वह पढ़ रही होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखते हैं कि रहा रही ये सब आएगा, यानी रहा रही जो है ये वाला क्या आ जाएंगे, ये जो है ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस का पहचान है हिंदी में, है ना। हिंदी में ये तो रहा हिंदी का, हम आसानी से कैचअप कर लेंगे कि पकड़ लेंगे कि इसमें मतलब कॉन्टिन्यूअस ग्रुप में ये इस प्रकार से सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो है इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा। अब हम देखेंगे कि 3 सेंटेंस जो हिंदी में लिया गया था, है ना, क्या क्या सेंटेंस था। जैसे कि यहाँ पर 3 सेंटेंस था, जैसे कि मोहन पढ़ रहा था, मोहन पढ़ रहा है,
दूसरा क्या था, एक 3 सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर का। मोहन पढ़ रहा है, फिर मैं खेल रहा हूं, सॉरी मैं खेल रहा था। तीसरा ये प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, फ्यूचर में वह पढ़ रही होगी। ये 3 सेंटेंस हैं, है ना। तो इन 3 टेंसों, ये 3 सेंटेंस हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, उनका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश बनाने का, अंग्रेजी में इसको कन्वर्ट करने का क्या होता है। तो देखेंगे ध्यान से। देखिए जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेसों का SVO फॉर्म में होना जरूरी है। ये इंग्लिश का मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश का जब बात करूंगा तो क्या होगा, इंग्लिश का मैं जब बात करूंगा तो इसमें क्या S प्लस V प्लस O का होना अनिवार्य है ना। ये इंग्लिश वाला फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, और दूसरा चीज ये देना, ये तो SVO में ये करना है। तो हम सबसे पहले इसका क्या सब्जेक्ट ये है, ये क्या पूरा वर्ब है ना। ये क्या सब्जेक्ट है, ये पूरा वर्ब है ना। ये क्या सब्जेक्ट है और ये पूरा वर्ब है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है ना। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट को स्किप कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये सब्जेक्ट तो अपने स्थान पे ही बने रहेगा वो, लेकिन वर्ब के स्थान पर जब कंटिन्यूअस का बात होगा तो वर्ब के स्थान पर क्या आएगा, इस वर्ब के स्थान पर क्या आएगा, V4 आएगा। लेकिन ये V4 आएगा वर्ब के स्थान पर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यूज, वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट अगर रहेगा, प्रेजेंट में इज रहेगा, फिर आर रहेगा और एम रहेगा। ये 3 रहेंगे, इज एम आर प्रेजेंट में रहेंगे। और पास्ट में क्या रहेगा, वाज रहेगा और क्या रहेगा, वेयर रहेंगे, है ना। वाज और वेयर रहेगा, ये पास्ट में रहेगा। एंड फ्यूचर में क्या रहेगा, फ्यूचर में सेल और विल तो लगता है ना। तो इसमें क्या लगेगा, सेल लगेगा, है ना। सेल और क्या लगेगा, विल, सेल और विल ये दोनों लगेगा। और सेल और विल के साथ, सेल और विल के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा। ये बी का होना अनिवार्य है, ये फ्यूचर में लगेगा। ये क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेगा, ये क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेगा, ठीक है ना। इज एम आर प्रेजेंट में, है ना। इज एम आर किसमें, प्रेजेंट में लगेगा, है ना। तो इसमें क्या, ये जो प्रेजेंट में आएगा प्रेजेंट में लगेगा, ठीक है। और ये क्या पास्ट में लगेगा, वाज वेयर, और ये फ्यूचर में लगेगा, फ्यूचर में। ये 3 चीज लगेंगे, है ना। ये 3 चीज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेंगे। और उसके बाद क्या लगेगा, V4 रूप लगेगा। V4 रूप प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में लगेंगे, है ना। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम कोशिश करते हैं इन तीनों का ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे मोहन पढ़ रहा है, जैसे कि मैं बताया कि SVO फॉर्म में होना अनिवार्य है। सो एस क्या है, सब्जेक्ट है। एस क्या है, एस मोहन है। तो हम लिखेंगे इसका, जब ट्रांसलेट करेंगे तो मोहन लिखेंगे, मोहन, मोहन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब है डायरेक्टली। तो इसमें वर्ब कौन है, ये वर्ब हो जाएगा। तो मोहन, अब देखो ये V4 रूप लगेगा वर्ब का। तो ये वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना है। पढ़ना कर क्या होता है, रीड होता है, रीड होता है। लेकिन जस्ट उसके पहले क्या है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा, इज एम आर। ये इज एम आर और वाज वेयर, इज एम आर और वाज वेयर, है ना। सेल, सेल और विल ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगे। जैसे कि इसमें मोहन है, मोहन, मोहन के साथ क्या लगता है, इज लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज करेंगे, मोहन इज
मोहन इज क्या करेंगे, पढ़ना, पढ़ना का रीड, READING रीडिंग, तो मोहन इज रीडिंग हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। इसी प्रकार दूसरा है कि इसमें मैं खेल रहा था, मैं तो सब्जेक्ट है, तो मैं खेल रहा था, मैं का क्या होता है, आई होता है, और था है यहाँ पर पास्ट में है, तो पास्ट में वाज और वेयर, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वाज पुट कर दूंगा, आई वाज, उसके बाद क्या, प्ले, प्ले खेलना है, प्ले, प्ले खेलना है, तो हम क्या करेंगे, प्ले खेलना है, लेकिन इसका V4 रूप लगेगा क्योंकि ये कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप का है, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप में हमेशा V4 ही लगेगा, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें प्लेइंग लगेगा, PLAYING प्लेइंग, है ना। इसी प्रकार से आई वॉज प्लेइंग, इस प्रकार से पास्ट का आई वॉज प्लेइंग हो गया, है ना। इसी प्रकार से फ्यूचर का देखते हैं, वह पढ़ रही होगी, देखो यहाँ पर रही होगी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर क्या लेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर सी लगेगा, सी। अब देखो सी, मैंने पिछले सेशन में ये बताया था कि सेल और व्हील कहाँ पर लगेंगे, देखो आई और वी के साथ सेल का ही इस्तेमाल होता है, अब बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ क्या, व्हील का इस्तेमाल होता है। सी के साथ आई, इसमें तो आई और वी नहीं है, इसमें सी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, आई सी के साथ व्हील का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इसमें सी व्हील। अब देखो ये प्रेजेंट सॉरी ये पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का है, लेकिन इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या करेंगे, विल और सेल के साथ भी ऐड करेंगे, तो विल और सेल, यहाँ पर विल और सेल दोनों में से क्या, विल का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बी को यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें बी को पुट कर देंगे, है ना, बी को पुट कर दिए, यानी कि सी विल बी। अब देखो सी विल बी, उसके बाद क्या लगेगा, ING रूप लगता है ना, V4 रूप लगता है, तो इसमें क्या करेंगे, ING रूप किसका, ये मेन वर्ब का, मेन वर्ब कौन हो गया, पढ़ना हो गया, इसीलिए, है ना, पढ़ना, इसीलिए क्या करेंगे, READING रीडिंग, यानी कि सी विल बी रीडिंग। इस प्रकार से कॉन्टिन्यूअस ग्रुप का इस प्रकार से यूज होता है ना। आप इसको अपने अपने मन में कुछ भी सेंटेंस सोच के आसानी के साथ इसको बना सकते हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। और एक चीज है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये रहा है, रही है, इतना मायने नहीं रखता है, तो क्या है, हम देखेंगे सेंस से पढ़ेंगे अगर, है ना, टेंस को अगर सेंस से पढ़ेंगे तो आपको क्या बोल रहा है, अपने उनके भाव से ही आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। जैसे कि मैं अभी देखो, मैं बैठा हूं, एक सेंटेंस लेते हैं, मैं बैठा हूं, ध्यान देंगे यहाँ पर मैं बैठा हूं, इसमें तो रहा है, रही है तो नहीं है ना, हाँ इसमें हा है, हा है, जब हा है तो हमको ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट में है, चलो ये प्रेजेंट में है, लेकिन ये इंडिकेशन रहा है, यहाँ पर जैसे रहा है ना, तो यहाँ पर तो रहा है नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये तो हम अगर इसी आधार पर चलेंगे तो ये मेरा गड़बड़ हो जाएगा, कैसे गड़बड़ हो जाएगा कि ये गलत हो जाएगा, ऐसे सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ रहा है, रही है, नहीं है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं होगा, लेकिन ये हाँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो मैं बैठा हूं, बैठने का काम जारी है, जब बैठने कोई भी काम अगर जारी रहता है और सेंटेंस किस तरह से लिखा गया है वो मायने नहीं रखता है ना, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि मैं बैठा हूं, बैठने का काम यहाँ पर जारी है, जब बैठने का काम जारी है तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, कोई भी कार्य अगर जारी होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस का ही होगा, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप का ही होगा, है ना, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस का मैंने बताया कि किस प्रकार से यूज होता है, तो उसी प्रकार से इसका ट्रांसलेट कर देंगे, है ना। तो इसी प्रकार से मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, ये कौन सा ग्रुप है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसी में क्या करेंगे, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आई एम क्या, सीट, सेटिंग हो जाएगा,
है ना। सिट का क्या हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आई एम सिटिंग, इस प्रकार से ये सारा यानी कि कॉन्टिन्यूअस ग्रुप, एकदम कॉन्टिन्यूअस ग्रुप बहुत आसानी के साथ मैंने आपको जितना हो सका मेरे द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरा कोई स्टूडेंट भी देख के इस टेंस को आसानी से समझ पाए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।